सभी दर्शकों को मेरा सलाम। कलम की नोक ज़बान की साफ़गोई के साथ मैं हूँ ज़ीशान नजीबाबादी। दोस्तों, इन दिनों एक मामला सुर्खियों में है। दरअसल आज 16 जुलाई को यमन में नर्स निमिषा प्रिया को फांसी होनी थी। भारत सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद फांसी टलने के रास्ते बंद हो चुके थे। तभी एंट्री होती है केरल के ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर मुस्लियार की, जिनकी मांग पर आज की फांसी फिलहाल टल गई है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। दरअसल केरल की रहने वाली नर्स निमिषा प्रिया 2008 में यमन गई थी। वहां उन्होंने यमन के तलाल अब्दो मेहंदी नाम के स्थानीय नागरिक के साथ पार्टनरशिप में क्लिनिक खोला। 2011 में निमिषा ने टॉमी थॉमस से शादी की, जो 2014 में वहां हो रहे गृह युद्ध के कारण अपनी 2 साल की बेटी के साथ केरल वापस लौट आए। 2017 में निमिषा के पार्टनर तलाल अब्दो मेहंदी की हत्या हो गई। निमिषा पर आरोप है कि उन्होंने उसे बेहोशी की दवा का ओवरडोज देकर मार डाला और शव के टुकड़े कर पानी की टंकी में छुपा दिया। निमिषा प्रिया को यमनी सऊदी अरब की सीमा पार करने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में निमिषा ने हत्या की बात कबूल की। अपने बचाव में उन्होंने कहा कि मेहंदी ने उनका यौन शोषण किया, पैसे छीने, पासपोर्ट जब्त किया और धमकाया। लेकिन कोर्ट में निमिषा के ये आरोप सिद्ध नहीं हो सके। 2020 में उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। 2023 में अंतिम अपील भी खारिज हो गई। 16 जुलाई 2025 को फांसी की तिथि घोषित की गई। भारत का यमन में दूतावास नहीं है और न ही सरकार को मान्यता, इसलिए सरकारी प्रयास सीमित थे। 14 जुलाई 2025 को हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने साफ कह दिया कि फांसी रोकने के सारे विकल्प खत्म हो चुके हैं। आज 16 जुलाई 2025 को फांसी होनी थी। सब रास्ते बंद हो चुके थे, लेकिन केरल के मुफ्ती अबू बकर मुस्लियार, जो 94 वर्ष के बुजुर्ग हैं, इंडिया के 10वें नंबर के ग्रैंड मुफ्तियों में अपना मकाम रखते हैं। मुफ्ती अबू बकर मुस्लियार ने इस मामले में शरीयत का हवाला देते हुए यमन से बातचीत की और निमिषा की फांसी रोके जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि शरिया में दिया यानी ब्लड मनी का प्रावधान है। ब्लड मनी, जिसे अरबी में दिया कहा जाता है, एक ऐसी व्यवस्था है जो इस्लामी शरिया कानून के तहत मान्य है। इसके तहत हत्या या गंभीर चोट के मामलों में आरोपी पक्ष पीड़ित के परिवार को मुआवजा देकर क्षमा मांग सकता है। यदि पीड़ित का परिवार यह मुआवजा स्वीकार कर ले तो आरोपी को मृत्युदंड से राहत मिल सकती है। कुरान की सूरह अल-बकरा और अल-निसा में इसका जिक्र मिलता है। हत्या के मामलों में पीड़ित परिवार को 3 विकल्प दिए जाते हैं: बदले की मांग यानी किसास, माफ़ कर देना या आर्थिक मुआवजा दिया यानी स्वीकार करना। मगर ब्लड मनी तभी प्रभावी होती है जब पीड़ित का परिवार इसे स्वीकार करता है और बदले में दोषी की सज़ा को माफ़ करने या कम करने के लिए सहमत होता है। ब्लड मनी के रूप में 8.5 करोड़ के ऑफर तलाल के परिवार को दिए गए, मगर परिवार अपने मान सम्मान का मुद्दा बनाकर ब्लड मनी ठुकरा चुका है। ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर ने मृतक के भाई से सीधा संपर्क किया। उन्होंने निमिषा की बेटी और परिवार की गरीबी का हवाला देकर माफ़ी की अपील की और कुरान की सूरह अल-बकरा की आयत का जिक्र करते हुए रहम करने की फजीलत बयान की। निमिषा प्रिया की फांसी रोक दी गई और संभव है कि कुरान के इसी आयत के बिना पर उसे माफ़ भी कर दिया जाए। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि जब निमिषा ने गुनाह कबूल किया तो इतनी संवेदना क्यों? क्या विदेश में अपराध करने पर माफ़ी मिलनी चाहिए? भारत में कई महिलाएं हत्या के मामले में जेल में हैं। क्या उनके लिए भी यह रास्ता खुलेगा? बहरहाल, कानून शरिया हो या लोकतंत्र का, वह किसी की कत्ल की इजाज़त नहीं देता। अगर निमिषा प्रिया सच में पीड़ित थी तो उन्हें अदालत का रुख करना चाहिए था। तब शायद आज वो नहीं बल्कि तलाल अब्दो मेहंदी फांसी पर होता।